पूरे राज्य भर से कल भी हमने तस्वीरें दिखाई थी कि कई जिलों से विरोध की तस्वीर सामने आई है। ये कहा जा रहा है कि बाकी सेक्टर में छूट दी गई है तो कपड़े और जो फुटवेयर हैं उनमें क्यों छूट नहीं दी गई। अगर सरकार कुछ खास गाइडलाइंस के तहत उन्हें भी इजाजत दे दे तो उनका भी कारोबार फल फूल ले सकता है और फिर से शुरू हो सकता है। इस वक्त हमारे साथ धनबाद से सहयोगी अभिषेक जुड़े हुए हैं, सीधे चलते हैं धनबाद। देखिए अभिषेक, यही मांग बार बार हो रही है। आप हर जिलों में देखिए चैम्बर बैठक कर रहे हैं और जो बातें हो रही हैं कि आश्वासन मिल रहा है चैम्बर की ओर से, चूंकि चैम्बर इस मामले में सिर्फ आश्वासन ही दे सकता, क्योंकि सरकार जब तक कोई फैसला नहीं लेती है तब तक ये जो दो कारोबारी हैं इनको छूट नहीं मिल सकती है। और सबसे जो मामला सामने आ रहा है कि ट्रायल होता है इनमें और इस ट्रायल से संक्रमण का खतरा बढ़ेगा, तो सरकार ने अपने हिसाब से चीजें तय कर ली हैं। लेकिन अब कारोबारियों का कहना है कि अगर ऐसा है तो कुछ स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस के जरिए इन्हें छूट दी जाए ताकि बाकी सेक्टर की तरह इनका भी कारोबार अब फिर से पांव जमा सके, खड़ा हो सके। देखिए आरती, ये बात सही है क्योंकि अभी सरकार को और व्यवसायी को दोनों के लिए आपसी समझबूझ बढ़ाकर एक बीच का रास्ता निकालना होगा। एक बड़ी समस्या जो आई है वो यही है कि जब सारे दुकानदारों को वो देख रहे हैं, जैसे आप सोचिए कि जब उनके पड़ोसी दुकानें खुल गई है और वो देख रहे हैं कि उनकी दुकानें चलने लगी है, तो उनको थोड़ा सा अपनी स्थिति पर जब स्वाभाविक है कि उनको दुख होता होगा और परेशानी भी हो रही है, क्योंकि वो भी अगर कहे तो 72-73 दिनों से वैसा ही परेशान है जैसे अन्य दूसरे व्यवसायी। तो इसीलिए आरती, एक समस्या जो आई है उसका एक निदान ढूंढना पड़ेगा कि सर्वमान्य हल क्या हो, सोशल डिस्टेंस का पालन भी हो सके, साथ साथ खतरे जो संक्रमण का खतरा वो भी नहीं है। और देखिए कॉस्मेटिक आइटम्स को लेकर एक स्वाभाविक सोच है कि कॉस्मेटिक आइटम्स में से बहुत सारे लोग अगर अभी इस्तेमाल नहीं भी करें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो व्यवसायी उससे जुड़े हुए हैं, जो जिसका रोजगार उससे जुड़ा हुआ है, वो परेशान हाल जरूर है। उसी तरह से नाई जो लोग हैं जो बाल काटते हैं या स्पा चलाते हैं या ब्यूटी पार्लर जो महिलाएं चलाती हैं, उनके लिए भी रोजी रोटी का एक संकट तो है। लेकिन ये भी देखना होगा कि क्या हम बिना बाल काटे बिना दाढ़ी बनाए भी हम अगर 10 दिन रह सकते हैं, 15 दिन रह सकते हैं, तो क्या ये खतरा को हम रोक सकते हैं? ये और इसीलिए अभी तक ये स्वीकृति नहीं दी गई थी। पिछले लॉकडाउन में 4 लॉकडाउन में आपने देखा कि केंद्र सरकार ने भी स्वीकृति नहीं दी थी, बाद में इसकी स्वीकृति दी गई है। तो इसका मतलब यह है कि राज्य सरकार को ये तय करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है कि अगर हम नाई को छूट दे दें या फिर हम कॉस्मेटिक आइटम्स को छूट देते हैं या कपड़े या जूते या कपड़े के अलावा जो अन्य जो अब तक छूट नहीं मिले है, अगर उनको हम छूट देते हैं तो संक्रमण को रोकने के लिए हमारे पास उपाय क्या हो सकता है। और आपने ठीक सवाल उठाया कि जहां ट्रायल बेस्ड, जैसे कपड़े में ज्यादातर लोग कपड़ा बिना नापी का कपड़ा खरीद नहीं सकते हैं, उसी तरह से महिला हो या पुरुष या बच्चे जब जाते हैं किसी जगह पे कपड़ा खरीदने के लिए तो वो कोशिश करते हैं कि एक बार ट्रायल ले, और घर में भी अगर वो ट्रायल करके वापस अगर दुकान में पहुंचाएंगे तो संक्रमण का खतरा तो तब भी रहेगा, चाहे दुकान में करे चाहे ट्रायल बाहर घर में आके करे। दूसरी समस्या यह है कि अगर कोई जूता खरीदने जाता है तो पाँव में जब तक वो डालता नहीं, पता नहीं चलता कि उसके जूते उसके साइज के हैं कि नहीं। चप्पल के साथ भी वही हाल है। तो ये संकट है, लेकिन बीच का रास्ता अपनाना होगा कि क्या हम सैनिटाइज हर बार कर सकते हैं, जो लोग आए उनको सैनिटाइजेशन के साथ में हम उन चीजों को ट्रायल कराने की स्थिति में रहे, क्या हम कपड़ों के साथ भी कोई नियम ऐसा कुछ ला सकते हैं। तो समस्या का समाधान के लिए एक बीच का रास्ता अपनाना होगा जिससे उनकी रोजी रोटी भी खुल जाए और सरकार के लिए भी चिंता जो है दूर हो जाए ताकि संक्रमण का खतरा नहीं हो। क्योंकि देखिए हालात बुरे हैं। देखिए आरती, आपको बता दें, बार बार ये जरूरत है लोगों को समझने की। पिछले 3-4 दिनों में धनबाद की हालत देखिए तो इस वक्त में धनबाद जो है 70 आंकड़ा पहुंच गया है और ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। पूरे राज्य में कहे तो 700 से ऊपर का आंकड़ा पहुंच गया है। धनबाद में पिछले दिनों की अगर आंकड़े कहें तो पिछले शनिवार को मामले जो आए 13 मामले आए, रविवार को 20 मामले आए, सोमवार को जो है वो 8 मामले आए और कल भी जो है 9 मामले आए। आप एवरेज देखिए तो 8-9 मामले लगातार आ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि संक्रमण का खतरा लगातार बढ़ती जा रही है और धनबाद में ऐसा कोई जगह नहीं है जिस इलाके में बिल्कुल अभिषेक, संक्रमण का खतरा बढ़ता जा रहा है और सरकार ने इसीलिए ये फैसला लिया है। यही एक वजह है कि देखिए ये दोनों सेक्टर अभी खुले नहीं है, बावजूद इसके इस तरह के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। और जिस बीच के रास्ते की बात कही जा रही है कि बीच का रास्ता निकाला जाए, राहत मिले,
ये भी फैसला लेना इतना आसान नहीं होगा सरकार के लिए, क्योंकि काफी चीजें हैं जहां पर उन एहतियातों का पालन सशर्त हो पाए, बखूबी हो पाए, 100% हो पाए, ये संभव नहीं है। तो सरकार पहले जिंदगी संरक्षित करना चाहती है, बाकी चीजें धीरे धीरे पटरी पर लौट रही हैं और इंतजार है जब चीजें इतनी चीजों में छूट दी गई है तो जाहिर तौर पर इन दो सेक्टर को भी छूट मिलेगी। हालांकि थोड़ा सा धैर्य और बरतने की जरूरत होगी, थोड़ा इंतजार करने की जरूरत होगी, क्योंकि सरकार खुद चाहती है कि कारोबारी जो है, कोई भी हो, किसी भी सेक्टर के हो, उन्हें राहत मिले। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए, तमाम बातचीत के लिए शुक्रिया आपका अभिषेक। तो देखिए, कपड़ा कारोबारी और जो जूते के कारोबारी हैं, जूते चप्पलों का कारोबार करते हैं, उनमें थोड़ी सी निराशा है, एक आक्रोश भी है सरकार के प्रति कि बाकी सेक्टर में छूट दी गई है तो फिर इन दो सेक्टर को क्यों नहीं राहत मिलनी चाहिए। राहत की बात होगी, बीच का रास्ता निकालने की कोशिश सरकार कर रही है। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे तो कुछ और खबरों पर नजर डालेंगे।